गन निकालो, गन मारो, गन निकालो, गन निकालो, गन पूरा करो। मैम ये देखो, ये हालत है टीचर की। भैया आप लेडी को हाथ नहीं लगा सकते, आप लेडी को हाथ से नहीं लगा सकते। फिर क्यों नहीं नारा लगाओ, नारा। गन निकालो, गन मारो, गन निकालो, गन निकालो, गन निकालो, सर छोड़ो, छोड़ दो, बाजू निकल जाएगी। महिलाएं टीचर जो है आप देखिए, ये एक फिजिकल टीचर की हालत है जो आज पुलिस के द्वारा बंद की गई। हम अपना हक मांगते हैं और कोई चोरी नहीं की है। ये देख रहे हैं आप, भारत सरकार जो युवा को बोल रही है कि स्पोर्ट्स के तौर रागिब हो जाओ, और एक फिजिकल टीचर को पुलिस की बस में बंद किया गया है। ये देखिए आप एडमिनिस्ट्रेशन, JNK UT की एडमिनिस्ट्रेशन देखिए आप लोग। जो बच्चों को खेल सिखाते हैं, आज MA स्टेडियम के बाहर, जो कि जम्मू का जाना माना स्टेडियम माना जाता है, आज उसी के बाहर से ही लोगों को, स्पेशली उन लोगों को, उन जम्मू कश्मीर के निवासियों को जो बच्चों को खेल सिखा रहे हैं, जो बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, आज यहाँ से उठाया गया, चुन चुन करके उठाया गया, खींच खींच करके उठाया गया और यहाँ से लेकर जाया गया। वो लगातार एक ही डिमांड कर रहे हैं कि 125 रुपए में क्या पर डे निकलता है। आपसे बात करनी है। सर आप जीवन तक की देख लो, अगर हम कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन तोड़ेंगे ना, सर्दियों को टाइम है, आपको मर जाता है। आप कल मुझे शाम को बताइए क्या है, कल फिर आप लोग जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं। आके देख लो, आपको लगेगा ना अगर हम ऑब्लाइजेशन कर रहे हैं गलत है, आप हमारा वो कर देना प्रोटेस्ट नहीं करोगे सर, आप हमारे बिना परमिशन के आप सड़कों पे निकले मैदान, अगर आप बैठ के स्टेडियम या प्रेस के बाहर निकलते हैं तो हमारे लिए आपके साथ ठीक है। ऐसे सड़कों पे निकलना, विदाउट इन्फॉर्मेशन निकलना, ट्रैफिक डिस्टर्ब करना, ये कोई लो नहीं आपको करेगा। मेरी बात सुनिए, लेकिन हम आप
पुलिस द्वारा किया जा रहा है। हम अपना हक मांगने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस हमें जबरदस्ती डिटेन करके हमारी इंसाफ की आवाज को रोकना चाहती है। अब हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट की कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम एलजी सर से पूरा करो। अरे प्लीज उनको डाले में तो बीमार है वो। सर ये कह रहा है कि चाइन क्यों किया आपने? मैंने इसको ये बोला, अगर एक बच्चा स्कूल में एडमिशन होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है ना। इसलिए चलो अगर हमने ज्वाइन किया, कुछ भी किया, सबका एक बनता है राइट्स कि उसको कुछ हल किया जाए। आप तो उसको कहने दादागिरी कर रहे हो कि आपने ज्वाइन क्यों किया। अभी जो तहसीलदार जी जो आए हुए हैं वो बोल रहे, कहते आपने ज्वाइन क्यों किया। तो मैंने कहा अगर आपने काम नहीं करता आप उसको क्या करते हो, डांटते नहीं हो। क्या कह रहे हैं, ज्वाइन क्यों किया, क्यों करना, ये वो है, हम जाने देंगे। ये डिटेंशन जो है वो लगातार जारी है। पकड़ के लेकर जाया जा रहा है उन सभी टीचर्स को, जो सभी टीचर्स जो हैं बच्चों को तैयार करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। एम्बुलेंस बच्चे की भी हालत होगी, फिर आप ज्यादा जाने दो। मैम स्पोर्ट्स का इन्होंने काम ही खत्म कर दिया हुआ है। तैयार किसने किया? एक गेम है, क्रिकेट गेम है, अंडर 14 सारे को खेलते, अंडर 17 सारे को खेलते, अंडर 19 सारे को खेलते, फिर वो सीनियर जूनियर बंदे आज अगर आईपीएल ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾ मैम कह रहे हैं कि मैम ऐसे कोई नहीं सुनने वाला। फंडामेंटल राइट के लिए हमने बोला एक सिंगल लाइन में जाएंगे हम, सिंगल लाइन में भी नहीं जाने दे रहे हैं। आप बच्चों को सिखाते हैं अनुशासन, आपको अनुशासन के तहत क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? आप बोल रहे हैं हम अगर स्कूल में पूरी लाइनें बना के रखते हैं, आप देख सकते हैं पीछे हमारी वहाँ मतलब एक सिंगल लाइन में टीचर खड़े हैं, वो इनकी वजह से हमारा जाम हुआ है सारा। वो लोग हैं जो कभी क्या नौकरी करते हैं लेकिन लगा रहे हैं, हमने कहीं जाने देना था सर। अच्छा आज आपको पूछ लेंगे सर, कल आप जाने दोगे? हाँ थोड़ी जाने देंगे, आपसे मैं पर्सनली बात करूँगा, अगर नहीं जाने देंगे मैं आपसे बात करूँगा। फिर वो तो बात है, अगर आपने बनाया तो पार्टिसिपेट रही, लेकिन पार्टिसिपेट रही, लेकिन आज के दिन सीट क्रिएट नहीं करना है, लाल की प्रॉब्लम नहीं करनी है। आज ट्रैफिक ज़्यादा है, हमें कई जगह से डाइवर्शन लेनी पड़ती है, इस समय वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कल तक देख लो, कल तक देख लीजिए, उसके बाद आपसे बैठ के डिसाइड सर।
उतारियाँ करके देखने को ले जाया जा रहा है, उस समय अभी एक भी ऐसा मेल टीचर नहीं होगा रैबरे खेल का जो यहाँ पर मौजूद होगा और उसको यहाँ से लेकर जाया जो है वो नहीं गया होगा। यहाँ पर एक सीधी लाइन में वो खड़े थे और अचानक उनको एक एक कर डिटेन किया और गाड़ियों में भरकर लेकर जाया गया। हम पे पुलिस फोर्स लगा दी जाती है, हमारी डिमांड्स नहीं फुलफिल कर रहे हैं और हम पे फोर्स लगाए जा रहे हैं। मैम 125 रुपया हमें पर डे का मिलता है, तो हम कैसे चलाएंगे? हम अपने पेरेंट्स को कैसे देखें? हम अपनी फैमिली को कैसे सर्वाइव करें? हमारा तो किराया भी पूरा नहीं होता, खाना कहाँ से खाएंगे? तो एलजी साहब से बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सर हम पे ध्यान दीजिए, हमें हमारी जो डिमांड्स हैं जो आपने सुनी थी उनको पूरा कीजिए। नहीं तो आपका प्रॉमिस अगर गलत हो रहा है, आपका प्रॉमिस झूठा है, अगर आपका प्रॉमिस अगर झूठा है तो प्लीज़ सर बाकी कौन किस पे विश्वास करेगा? सर बोलिए। तब उन्होंने ये सारी डिमांड्स हमारी सुनकर इनको कहा था कि आपकी डिमांड्स जेन्युइन है, हमको लगता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हमारा प्रोटेस्ट ख़त्म किया था और हमने उनके विश्वास पे सारा प्रोटेस्ट बंद करके अब अपने काम पे लगे थे। लेकिन 2 महीने का टाइम देकर आज 6-7 महीने हो गए हैं, उनका कोई डिसीजन आउट नहीं हुआ है। हमने ये सुना है कि अब वो कुछ वैसे ही पहले जैसा डिसीजन नहीं देने वाले, इसीलिए हमने प्रोटेस्ट किया था शांतिपूर्वक। लेकिन इन्होंने हमारा वो भी कंप्लीट नहीं करने दिया, यहाँ पे पुलिस फोर्स लगा के लाठी चार्ज किया, इन्होंने हमारे टीचर्स को मारा भी है, इन्होंने धक्का मुक्की लग के किसी कईयों को लगी भी है। अब वो कहीं को वैन में डाल के वहाँ पे लेकर गए हैं पुलिस स्टेशन, क्या करेंगे पता नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैम जो ऑर्डर उस टाइम निकाला था उसी को हम पे इम्प्लीमेंट करा जा रहा है और हमें अभी हम जब प्रोटेस्ट के लिए निकले, हम शांतिपूर्वक जा रहे थे कि एलजी साहब से पूछेंगे और हम पे पुलिस फोर्स लगाई है। हमारे लड़के अभी गाड़ियां भर भर के यहाँ से ले गए, हमारी फीमेल्स को धक्के मारे, मुक्के मारे और उनको बड़ी सारी जख्मी हुई है, कुछ कईयों को अंदर ले गए हैं। तो मैम ये मतलब क्या है सर? मैम हम टीचर हैं, हमारे टीचरों के साथ ऐसा को तो बाकी वालों के साथ क्या करेंगे? खिलाड़ी हैं आप और हाँ, ये सबसे बड़ा खिलाड़ियों का केंद्र है। ये मैम खेल को बढ़ावा हो रहे हैं। बाद आपके साथ ये हुआ है तो बताइए आप कहाँ पर जाओ? तो मैम देखिए ना, ये स्पोर्ट्स का हाल है और ये बताते हैं कि जेके यूटी में फिट इंडिया, ये एलजी ट्रॉफी जो है मैम, ये सारी ट्रॉफियाँ किस काम की है? ये लोग हम लोग करवा रहे हैं, तो हम पे ध्यान नहीं दोगे तो ये ट्रॉफियाँ किस काम की? क्या होगा आगे स्पोर्ट्स का? और एलजी साहब ने हमसे प्रॉमिस करके अभी तक कुछ नहीं किया, कोई अपना जो प्रॉमिस था अभी तक पूरा नहीं किया है। तो मैम हमें वो झूठ बोलना सिखा रहे हैं। हम एक टीचर हैं, हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बच्चे झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है। कौन बोलेगा मैम ऐसे आगे कि झूठ बोलना पाप है? बोलेगा कोई? सच बोलना हम उनको सिखाते हैं, हम बोलते हैं उनको बच्चे झूठ बोलना पाप होता है। तो कौन, मैं कैसे बोलूँगी कि बच्चे झूठ बोलना पाप होता है? मुझे तो लग रहा है सच्ची नहीं बोलना चाहिए। अगर उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है तो वो हमारी प्रॉमिस को फुलफिल करें। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें पूरी एसोसिएशन की तरफ से। मैं सर को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर हम आपके पास आए थे, बड़ी उम्मीद के साथ आए थे और आज हम आपको फिर बड़ी उम्मीद के साथ मिलने आ रहे थे। हमें पुलिस फोर्स ने आपके साथ आपके तक पहुँचने नहीं दिया। हमारी डिमांड्स सर पूरी करिए, हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद। यहाँ पे मोस्टली पॉलिटिशियंस साथ देने नहीं आते हैं, आप एज अ सरपंच होकर रहबरे खेल को सपोर्ट करने आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैम, ये जो जिस वेबसाइट से ये लोग जुड़े हैं, मैं भी उसी से आता हूँ। मैं भी मास्टर इन फिज़िकल एजुकेशन हूँ और मैं रिज़ाइन करके इस जॉब से तो ये पॉलिटिकल लाइन में आया हूँ। तो आज कहीं ना कहीं मुझे इसका देख के ही तज्जुब हुआ कि इन लोगों के साथ जो हमारे देश का भविष्य बनाते हैं, जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, क्या यहाँ पे बैठे डायरेक्टर साहब या जितने भी आला ऑफिसरान हैं, ये तो आलीशान बंगलों में बैठे हैं, इनको क्या पता एक बॉर्डर का स्कूल कैसे चलाना है, एक छोटे छोटे बच्चों को कैसे संभालना, उनको छोटे बच्चों को नन्हे मुन्ने हाथों को तराश के इतने देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले जो बच्चों को तैयार करने वाले लोग हैं, उनके साथ जो आज बर्ताव हुआ ये शर्मिंदा करने वाला है। और मैं एलजी प्रशासन से ये अपील करूंगा कि ये ऐसा जो व्यवहार है, आप ऐसा व्यवहार ना करें। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इन लोगों पे, ये जो लोग हैं 3-3 हज़ार पे, हम नहीं कहते आपने यूटी बना दी, स्टेट से यूटी बना दी, आप मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करिए ना। आप बाकी सब कुछ लागू कर रहे हैं लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं लागू कर रहे? चाहे वो ये रहबरे खेल है, चाहे जितने भी टेलीविज़र्स हैं, इनको ऐसे रगड़ा जा रहा है, इनको मज़दूरों की तरह इनसे काम लिया जा रहा है। लेकिन इनकी जो आज मुझे
अपने आप को शर्मिंदगी महसूस हुई। यहाँ पे मैं मेरे साथी कुछ गोल्ड मेडलिस्ट थे, कुछ ब्राउन है, कुछ अलग अलग अपनी अपनी फील्ड में, तो वो देश का झंडा उठा के कहाँ फॉरेन तक जाते रहे। तो आज अपने ही देश, अपने ही यूटी में तो इनके लिए कमेटी भी बनाई, वो कमेटी आपको कहाँ लग रहा है, कहाँ पर है? देखिए कागज़ों में कमेटियाँ बनती हैं, अब क्या पता वो कमेटी कहाँ है, कहीं सामने आए। इनको कोई जवाब तो देना, अगर कमेटी बनी है तो इन लोगों को जवाब देना चाहिए कमेटी को। आप खुद बताइए, वो लगातार अपना प्रदर्शन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सबका वेट किया, एक जगह पर बैठकर वेट करते रहे कि आखिरकार कोई तुम्हारी बात सुनेगा, पर किसी ने ना सुनने की, समझने की कोशिश की। हाँ, भाजपा ने एक कमेटी ज़रूर बनाई जिसमें ये कहा कि भैया हम आपका साथ देंगे, और कहीं ना कहीं जितनी बार उनसे पूछा उतनी बार उन्होंने ये कहा कि हाँ हम आपके साथ हैं। उतनी बार उन्होंने कहा कि हमको गवर्नर बनाओ, चीफ मिनिस्टर बनाओ, हम आपके साथ हैं। पर चीफ मिनिस्टर बनाना तो तब होगा जब इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, और इसके बाद में क्या होगा, यहाँ से उठा कर उनको भेड़ बकरियों की तरह एक एक गाड़ियों में भरा जाएगा, वहाँ पर जाकर पिटाई होगी या क्या होगा। नो डाउट कि इसमें पुलिस वाले भी अपना काम ही कर रहे हैं, वो भी सिक्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश ही कर रहे हैं। फिर एक और जहां पर वो अपना काम कर रहे हैं तो वहीं और जम्मू कश्मीर के नौजवान जाएं तो जाएं कहां पर, ये भी तो वो अपना अधिकार ही ले रहे हैं। देखिए उन्होंने अपील की थी कि वो यहां से एक मार्च निकालेंगे राजभवन की ओर और वहां पर चलते जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, सर को सुनाएंगे, एलजी साहब को सुनाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे। पर एलजी साहब तक पहुंचना तो दूर की बात है, वो जीवल भी क्रॉस जो है वो नहीं कर पाए और यहीं से चले गए। इनमें से एक जो छात्र है, अगर हम कह सकें जो छात्र हैं, टीचर भी हैं रहबरी खेल के, उनकी जो है तबीयत भी खराब हो गई और अब उनको यहाँ से लेकर जाया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या अखाड़ा जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का अखाड़ा बनकर रह गया है, असल में आज एक ऐसा अखाड़ा जो कहाँ की ओर लेकर जाएगा जम्मू कश्मीर के नौजवान को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर को? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए दनकट रत्ती के साथ।